लेट्स कंटिन्यू। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हो गया था जिसमें ई किसान भवन, कृषि विज्ञान केंद्रास, वेदर फोरकास्ट करना है, क्रॉप एडवाइजरी लाना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस करना है ना, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करना है। ई नाम हो गया, फार्मर्स जो है बिहार में यूज़ करते हैं ई नाम पोर्टल को, ताकि फेयर प्राइसेस उनको मिल पाए, मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन को कम कर पाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन मॉडर्नाइजेशन अगला एस्पेक्ट आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन मॉडर्नाइजेशन में क्या कर रहे हैं हम? तो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स है, जैसे कि पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। तो इन सब में स्मार्ट सिटीज़ में सेलेक्ट किया गया। तो इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट इंटेलिजेंटली किया जा रहा है, सीसीटीवी सर्वेलेंस, जीआईएस बेस्ड मैपिंग, जिससे अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव किया जा रहा है। ई चलान सिस्टम है मुजफ्फरपुर में, अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, सीसीटीवी सर्वेलेंस कर रहे हैं, जीआई बेस्ड मैपिंग कर रहे हैं, अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं। फिर बीएस बसवान है, BSWAN, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। बसवान बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जाता है बसवान के थ्रू, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और ब्लॉक्स जो हैं उनको कनेक्ट किया गया है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र फॉर गवर्नेंस के लिए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और ब्लॉक्स हैं, उनको हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र से कनेक्ट किया गया है बसवान बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस है। अब बैंकिंग में कोर बैंकिंग रूरल ब्रांच में फैला रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, जैसे कि डिजिटल पासबुक, रियल टाइम ट्रांजैक्शन, एटीएम का रीच बढ़ा रहे हैं सेमी अर्बन सेंटर्स में, टाइम ट्रैवल को कम कर रहे हैं। बैंकिंग होता है ना, अनबैंक्ड, अंडर सर्व्ड, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन फोल्ड में लाया जा रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। फिनटेक सेक्टर डेवलप कर रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT। अब वेलफेयर फंड्स हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गए, पेंशन हो गए, डायरेक्टली क्रेडिट किए जा रहे हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो वेलफेयर फंड लाइक जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, और डायरेक्टली क्रेडिट किया जा रहा है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। अब अगला आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सबसे पहले नीतीश डिवाइस, इसको डालो फ्लड फोरकास्ट करने के लिए। फ्लड के लिए रियल टाइम रिवर फ्लो डेटा है, रियल टाइम रिवर फ्लो डेटा, जो कि फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट करता है और क्विकर इवैक्यूएशन कराता है। ठीक है, जीआई बेस्ड मैपिंग है, जो कि लैंड सर्वे को यूज़ करने के लिए किया जाता है, डिज़ास्टर रिस्क जोनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इन गंगा बेसिन एरियाज़ के लिए किया जाता है। तो जीआई बेस्ड हो गया, फ्लड फोरकास्टिंग हो गया। कंक्लूजन में यही लिखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसको लिंक करो, टेक्नोलॉजीज ला के इनोवेशन, गोल नंबर 9 इनोवेशन लाना है। और बिहार में रीडिफाइन कर रहे हैं हम गवर्नेंस को, एलिवेट कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को, इनोवेशन DG9। ठीक है, इंक्लूजन फॉस्टर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी, पॉलिटिकल कमिटमेंट, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करना है, ताकि स्टेट को हम ट्रांसफॉर्म कर दें एक मोर ट्रांसपेरेंट, प्रॉस्पेरस और डिजिटली एम्पावर्ड रीजन में। ठीक है, अब आता है अगला एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी से सोशल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। सोशल डेवलपमेंट बोल रहे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ले आओ, SDGs से लिंक कर दो 17 के 17, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, वाटर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। और फिर आता है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटीज़ कम करना है, जो कि 10 है, गोल नंबर 10, इनइक्वालिटी कम करना है। सस्टेनेबल सिटीज़ लाना 11 है, और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करना है 12 है, और क्लाइमेट चेंज है 13 है, क्लाइमेट चेंज 13, इनइक्वालिटी 10। फिर 14 हो गया पानी में, 15 हो गया ज़मीन पे, 16 होगा पीस, नहीं पार्टनरशिप फॉर गोल्स तो 17 है, 16 स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है, जस्टिस को प्रमोट करना है, 17 हो गया पार्टनरशिप। तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है टेक्नोलॉजी, है ना। एक्सेस बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, इंक्लूसिविटी बढ़ाता है गवर्नेंस में, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में। अब आता है डिजिटल लिटरेसी, एजुकेशन डिजिटल लिटरेसी डालो, PME विद्या प्रोग्राम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, TV बेस्ड क्लास ला रहे हैं बच्चों के लिए। सिटीजन पार्टिसिपेशन, माईगोव पोर्टल हो गया, पॉलिसी आइडियाज़, पोल में पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो फीडबैक देना गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स पे। ऑनलाइन इलेक्टोरल सर्विस हो गया, जैसे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर
वोटर सर्विस पोर्टल, जो कि रजिस्ट्रेशन, पोलिंग बूथ डिटेल, अप्लाई करेक्शन, ये सब को देखता है। उमंग ऐप डालना अगला, उमंग ऐप हो गया। डिजी लॉकर हो गया ई गवर्नेंस के लिए। ई ऑफिस मॉड्यूल हो गए पास पेपरलेस वर्क करने के लिए। सहरसा मॉडल डालो, सहरसा मॉडल। आधार इनेबल्ड लिंक पेमेंट सिस्टम हो गया। डीबीटी, एमजी नरेगा सब्सिडी को देने के लिए डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। विमेन एम्पावरमेंट, महिला ई हार्ट, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो गया महिला ई हार्ट, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करके लाती है। विमेन एंटरप्रेन्योर को दिखाता है, सेल प्रोडक्ट को सेल कराता है। ई वीज़ा है, इंडियन ई वीज़ा पोर्टल है, इंडियन ई वीज़ा पोर्टल। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ई वीज़ा पोर्टल, नेशनल इंडियन ई वीज़ा पोर्टल, इंडियन ई वीज़ा पोर्टल। टूरिस्ट, मेडिकल, बिजनेस सबको एक्सेस देता है। डिजिटल डिप्लोमेसी, भारतीय प्रवासी दिवस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, तो भारतीय प्रवासी दिवस है उसका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, तो डिजिटल डिप्लोमेसी हो रही इससे। फिर जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम जो हो गया ई कॉमर्स और मस में ग्रोथ के लिए, जेम हो गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स और एमएसएमई ग्रोथ के लिए। ई श्रम पोर्टल है, एनसीएस नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है। स्किल, ई स्किल इंडिया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ई स्किल इंडिया जो कि स्किल को प्रमोट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है। ई नाम है, ई नाम तो डालना ही है। किसान सुविधा ऐप हो गया, वेदर अपडेट्स के लिए, मार्केट प्राइस के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए किसान सुविधा ऐप। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना। जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार और मोबाइल, जैम ट्रिनिटी हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। डिजिटल पेमेंट के लिए भीम यूपीआई, रुपे और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। भीम यूपीआई हो गया, रुपे हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया। फिर रिसर्च कोलैबोरेशन हो गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम, रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो गया। ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म, ई संजीवनी नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत में जो ऑनलाइन जो भी चीज़ चल रहा है, ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म। डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए एक जीएसडीपीए, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें डिजिटल मॉनिटरिंग किया जाता है। नीति आयोग का डैशबोर्ड बेस्ड मॉनिटरिंग है। इंडिया में के ऐप्स हैं काफ़ी सारे जो डिज़ास्टर का, नीतीश है, रियल टाइम अपडेट्स, फ्लड, साइक्लोन्स एंड अदर डिज़ास्टर्स। टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रल फोर्स बन गई है सोसाइटी को शेप करने के लिए, जो बियॉन्ड मेयर कन्वीनियंस, कैटलाइजिंग सोशल डेवलपमेंट बाय एक्सपांडिंग अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इन गवर्नेंस, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड बियॉन्ड, है ना, ये है। और इसमें प्रियम्बल से भी कर सकते हैं कंक्लूड कि प्रियम्बल में यूनिटी इंटीग्रिटी बोला गया है, तो वो बस फिजिकल स्पेस में नहीं है बल्कि डिजिटल और वर्चुअल स्पेस में भी है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर्स पेनिट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा सोशल फैब्रिक वाइब्रेंट रह पाए। ठीक है, अब आता है टेली डेंसिटी डिजिटल डिवाइड ई गवर्नेंस, है ना, तो एक तो ट्राई का रिपोर्ट याद रखो जिसमें बिहार सर्विस एरिया जो है उसका टेली डेंसिटी देखोगे तो केवल 53% है, जबकि इंडिया का 85% है। तो ट्राई रिपोर्ट में क्या बोला, बिहार सर्विस एरिया का टेली डेंसिटी कितना है, 53, इंडिया का एवरेज कितना है, 85। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है टेली डेंसिटी का डेफिनीशन। टेली डेंसिटी का डेफिनीशन सोचो, नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन पर 100 पीपल, पर 100 पीपल में कितना टेलीफोन कनेक्शन कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है टेलीकम्युनिकेशन पेनिट्रेशन और एक्सेसिबिलिटी का, टेलीकम्युनिकेशन पेनिट्रेशन और एक्सेसिबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब टेली डेंसिटी का डेटा याद कराया, 85% और 56%, इंडिया का 85, बिहार का 56। अब रूरल और अर्बन में डिवाइड करो उसको, तो इंडिया का अगर देखोगे तो रूरल है 58, अर्बन है 131, बिहार का देखिएगा वही 44 और 121 है। तो रूरल इंडिया इज़ 58, रूरल बिहार इज़ 54, अर्बन इंडिया इज़ 131, अर्बन बिहार इज़ 121। तो क्या क्या याद रखना है, 85 और 56, ये तो हो गया ओवरऑल, और दूसरा 58 और 44 ये हो गया रूरल, और 131 और 121 हो गया अर्बन। तो 85, 56, 58, 44, 131, 121। ठीक है, लो डेंसिटी कम क्यों है बिहार में कम क्यों है, तो सबसे पहले भाई लिटरेसी रेट देख लो,
केवल बिहार का 61% है, जबकि भारत का 74% है। पॉवर्टी देख लो, और पॉवर्टी में डालो कि वो कमिटीज़ के नाम डालो, वाई के अलग, लकड़ा वाला, तेंदुलकर। 30% लगभग पॉवर्टी लाइन के नीचे। BPL फैमिली जो बोलते हैं, मोबाइल डिवाइस का डेटा प्लान, ये सब है ही नहीं एक्सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, इसमें वही सब टावर्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस हो गया, ऑप्टिकल फाइबर का पेनिट्रेशन हो गया, तो ये सब चैलेंज है। रोड नेटवर्क हो गया, टेलीकॉम ऑपरेटर के पास इंसेंटिव नहीं आने का। रूरल डोमिनेंस है अभी हमारा बिहार में। 88% जनता रूरल है बिहार की। कितनी? 88% जनता बिहार की रूरल है। 88% जनता बिहार की रूरल है। 88%। तो डिजिटल अवेयरनेस है ही नहीं। ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन देखोगे तो ब्रॉडबैंड कवरेज बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम है नेशनल एवरेज के, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द नेशनल एवरेज। ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन देखोगे सिग्निफिकेंटली लोअर है। इंटरनेट स्पीड जुड़ा हुआ है, इनकंसिस्टेंट कनेक्टिविटी है, पर्सनल और बिजनेस यूज़ दोनों के लिए इनकंसिस्टेंट कनेक्टिविटी है। लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। बिहार जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, टेलीकॉम में, IT में, जिससे कंपटीशन कम होता है, सर्विस की क्वालिटी भी कम होती है। तो ये सब है। अब इम्पैक्ट देखेंगे टेली डेंसिटी का, तो सिलेबस को सोचो। इम्पैक्ट सोचना है तो सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, और फिर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिज़ास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स। एथिक्स में भी सोचो, गवर्नेंस सोचो, एथिकल गवर्नेंस सोचो। सोसाइटी में डिजिटल डिवाइड कीवर्ड है। सोशल इंक्लूजन, इनइक्वालिटी, DPSP से लिंक करो। कनेक्टेड अनकनेक्टेड, हैव्स एंड हैव नॉट्स में बढ़ जाता है। अर्बनाइजेशन पे इम्पैक्ट है। स्मॉलर टाउन में कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो ये सब इम्पैक्ट पड़ता है लो डेंसिटी का इम्पैक्ट यही सब है। रूरल एरियाज़ में माइग्रेशन एक बड़ा इशू है, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले शहरों में, इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं। हेल्थ की बात, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है। टेलीमेडिसिन हो गया, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव हो गया, वो अंडर यूटिलाइज्ड है। हेल्थ केयर का एक्सेस रूरल और रिमोट एरियाज़ में स्पेशली बहुत कम है, रूरल और रिमोट एरियाज़ में। एजुकेशन देखो तो ऑनलाइन लर्निंग लगभग इनएक्सेसिबल है ज़्यादातर लोगों के लिए। लर्निंग गैप है, स्किल डेवलपमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। ज्योग्राफी देखोगे तो रिमोट और फ्लड प्रोन रीजन्स अभी भी इतने आइसोलेटेड हैं, इसलिए तो डिज़ास्टर में चैलेंज हो जाता है, खासकर नॉर्थ बिहार में। पुअर कनेक्टिविटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ ऑपरेशंस। पॉलिटी देखोगे तो सिटीजन का पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस में, वो बहुत कम हो जाता है डिजिटल इनिशिएटिव, क्योंकि कम है। पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमज़ोर है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म नहीं है। गवर्नेंस पे क्या है इम्पैक्ट? गवर्नेंस में यही कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी चीज़ें में डिले हो जाता है। स्मार्टफोन एक्सेस कम है, गवर्नमेंट की सर्विसेज रीच नहीं कर पा रही, लास्ट माइल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इंटरनेशनल रिलेशन में बताओ कि बिहार को फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता है, IT सेक्टर के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल इकोसिस्टम नहीं है। इकोनॉमी में देखोगे ई कॉमर्स और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी अभी ग्रो किया है, गिग इकॉनमी, लेकिन बिहार को इसका डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट अभी भी नहीं मिला है। जॉब क्रिएशन में अभी भी चैलेंज है। एग्रीकल्चर पे बताओ कि रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलने का स्कोप होता है, वेदर अपडेट्स मिलते हैं, एग्रीटेक सॉल्यूशंस मिलते हैं, फार्म प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। बैंकिंग का देखोगे तो बैंकिंग में UPI, डिजिटल बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, डिजिटल बैंकिंग, UPI, माइक्रो फाइनेंस, तो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने में इससे दिक्कतें होती हैं। इन्वायरमेंट में देखोगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, फ्लड और क्लाइमेट मॉनिटरिंग हो गया, कम इफेक्टिव है अभी, तो जो कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को इम्पैक्ट करती है, सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। तो इन्वायरमेंट एक इशू है। अब आता है इसको कैसे सही किया जा सकता है ऊपर वाली सिचुएशन को। तो इसमें सेक्टर वाइज अप्रोच रखो कि सेक्टर लिस्ट डाउन करो और उसमें क्या स्टेप लिया जाना चाहिए और गवर्नमेंट क्या ले रही है वो भी सोचो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए NOFN है जो है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत को कनेक्ट कर रहे हैं, टावर का इंस्टॉल कर रहे हैं। PM वानी हो गया, अंडर सर्व्ड एरियाज़ में रीच कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो गए, जैसे कि जॉइंट वेंचर लाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के बीच में, जिससे इन्वेस्टमेंट और कवरेज बढ़ रहा है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स और स्टेट गवर्नमेंट में जॉइंट वेंचर्स लाए जा रहे हैं। रीचिंग द लास्ट माइल, तो टेलीकॉम जो जैसे PM जनमन है, तो ऑलरेडी उसमें इतने सारे 900 से ऊपर ट्राइबल हैबिटेशन को
टेलीकॉम कनेक्टिविटी मिल चुकी है। पीएम जनमन 900 से ऊपर ट्राइबल हैबिटेशन को मिल चुकी है डिजिटल कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी। फिर डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स हैं, जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम, है ना, उससे अडॉप्शन हो रहा है, इफेक्टिव यूज़ हो रहा है टेलीकॉम सर्विसेज का। इसका एग्जांपल रहेगा केरला का अक्षया प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, केरला का अक्षया प्रोजेक्ट, केरला का अक्षया प्रोजेक्ट, अक्षया, केरला का अक्षया प्रोजेक्ट से डिजिटल लिटरेसी कैंपेन काफ़ी बढ़ रही है, इससे कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग हो रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम आ रहा है, अफोर्डेबल डिवाइस और प्लान बन रही हैं, जैसे 123 पे जो है उससे फीचर फ़ोन में भी पेमेंट करने में हेल्प करता है, टारगेटेड सब्सिडी मिलती है। स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस, जैसे गडचिरोली में ब्लॉकचेन बेस्ड कास्ट सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, तो इससे ई गवर्नेंस स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर सरसा मॉडल ला लो, डिजी वर्क, ये सब पेपर वर्क कम हो रहा है डिजी वर्क से, तो पेपर वर्क को डिजी वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। गडचिरोली कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन बेस्ड। अब लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कि स्टार्टअप हो गए, टेक बिजनेस हो गए, वो फोकस कर रहे हैं रूरल कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस में। रूरल जैसे एग्री स्टैक, तो एग्री स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एग्री स्टैक एग्रीकल्चर में। फिर रॉबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर में अमेंडमेंट लाओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस में ऐसे चेंज लाओ जो इम्प्रूव करे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्लियर टारगेट रखो, टेली डेंसिटी, रूरल टेली डेंसिटी पे फोकस करो, रेगुलर मॉनिटरिंग करो। एनजीओज़ के साथ कोलैबोरेशन ज़रूरी है, जैसे थिंक जोन करके एनजीओ है, एनआईआईटी फाउंडेशन है, एनआईआईटी फाउंडेशन और थिंक जोन जैसे स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेट करो। कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, तो ये जो है एकदम डिस्ट्रिक्ट में वो बनती हैं, हर एक सर्विसेज का एक नोडल पॉइंट बन जाता है। तो डिजिटल सेंटर्स गांव में बनाने की ज़रूरत है, ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए, हेल्थ कंसल्टेशन करने के लिए, एसेंशियल ई सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, है ना। अब देखो रूरल और अर्बन डिजिटल डिवाइड टॉपिक आता है, रूरल और अर्बन डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल हैव और हैव नॉट्स बन चुके हैं, या डिजिटली हैंडीकैप्ड बन चुके हैं, डिजिटली हैंडीकैप्ड, या फिर डिजिटल हैव और हैव नॉट्स। तो रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड जो है उसका मतलब ही होता है डिस्पैरिटी है एक्सेस में, यूजेज में और इम्पैक्ट में आईसीटी का। कैसे डिफाइन करोगे रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड को? डिस्पैरिटी से। डिस्पैरिटी कहाँ? एक्सेस, यूजेज और इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी टूल्स। डिस्पैरिटी इन एक्सेस, यूजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी टूल्स। एक्सेस, यूजेज एंड इम्पैक्ट, डिस्पैरिटी आ जाए तो डिजिटल रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड हो जाता है। अब रैपिड डिजिटाइजेशन हुआ है, वास्ट सेक्शन ऑफ रूरल इंडिया अभी भी मार्जिनलाइज्ड है डिजिटल मेन स्ट्रीम से। तो इस गैप को कम करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल एम्पावरमेंट ज़रूरी है। इस गैप को कम करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट। रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड देखोगे तो इंडिया में भाई रूरल में 24/66 याद करो, 24% इंटरनेट एक्सेस रूरल एरिया में था और अर्बन में 66% एरिया था, एक्सेस था। ये NSSO का डेटा है, NSSO का। वही बिहार में देखोगे रूरल में 15 और अर्बन में 37, तो 24 वर्सेस 66 हो गया इंडिया के लिए और 15 वर्सेस 37 हो गया बिहार के लिए। NSSO डेटा बोलती है जिसमें जो एक्सेस ऑफ इंटरनेट के बारे में 24, 66, 15, 37 NSSO रिपोर्ट। इंसिडेंस देखोगे डिजिटल डिवाइड का तो ऑक्सफैम इंडिया को कोट कर सकते हैं और इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को कोट कर सकते हैं। ऑक्सफैम इंडिया को कोट कर सकते हैं और इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को कोट कर सकते हैं। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 या फिर ऑक्सफैम रिपोर्ट। केवल 24% रूरल हाउस होल्ड के पास अभी इंटरनेट का एक्सेस है, जबकि 66% है अर्बन एरिया में। 24 वर्सेस 66। रूरल एरिया में देखोगे तो 95% जो 15 से 24 के पास रहता है मोबाइल फ़ोन। तो इससे पता चलता है कि अपर एज ब्रैकेट में काफ़ी कम स्मार्टफोन्स का एक्सेस है। अभी तक देखोगे 2022 तक लगभग 25,000 गाँव में मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। 25,000 गाँव में अभी तक मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। 25,000 गाँव में मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। अब डिजिटल डिवाइड का इंसिडेंस यही है, एक तो 24%, 66%
और 31% और 37% और 15% का बता दो। डिजिटल लिटरेसी देखोगे तो केवल 20% ही भारतीय जनता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाती है या फिर इंटरनेट को यूज़ कर पाती है। केवल 20% जनता जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रही है या फिर इंटरनेट को यूज़ कर पा रही है। केवल 20% जनता। कोट करना है इंडियन इनक्वालिटी रिपोर्ट को कोट करो या फिर ऑक्सफैम इंडिया को कोट करो। 20% ही जनता ऑपरेट कर पाती है कंप्यूटर या फिर इंटरनेट यूज़ को। एजुकेशन में देखोगे तो केवल 10% बच्चों के पास ही एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट है। केवल 10% बच्चों के पास एक्सेस टू इंटरनेट एंड कंप्यूटर है। 25% इनरोल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। तो ये 9% है, 25% है एक्सेस टू कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर का एक्सेस 10% है बट इंटरनेट का एक्सेस 25% है। तो कंप्यूटर का ज़्यादा ख़राब है, इंटरनेट का फिर भी ठीक है 25%। 10% है कंप्यूटर का। फाइनेंशियल सर्विस देखोगे तो जो रिचेस्ट 60% है वो 4 गुना ज़्यादा लाइकली है कि वो डिजिटल पेमेंट यूज़ करेंगे। जो टॉप के 60% है, टॉप के 60% जो हैं वो 4 गुना ज़्यादा यूज़ करेंगे फाइनेंशियल सर्विस को बॉटम के 40 से। टॉप के जो 60 हैं वो 4 गुना ज़्यादा यूज़ करेंगे बॉटम के 40 से फाइनेंशियल सर्विसेज में, यूपीआई पेमेंट वगैरह में। मोबाइल फ़ोन ओनरशिप देखोगे तो 15 से 24 के ही ब्रैकेट में 95% इंडिविजुअल्स के पास है। बाकी अपर एज ब्रैकेट में उतना नहीं है। एक सर जेंडर का डिवाइड फिर बताओ इसमें, डिजिटल डिवाइड, रूरल अर्बन ये सब बताने के बाद जेंडर का डिवाइड बताओ कि मैन में देखोगे तो 60% है एक्सेस, जबकि वीमेन में उसका आधा है, सीधा 30% है। तो ये जेंडर डिवाइड को दिखाता है। 60% मेल के पास इंटरनेट है और 30% फीमेल के पास इंटरनेट है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस देखोगे तो 16% इंडियन हाउस होल्ड के पास इलेक्ट्रिसिटी है केवल 8 घंटे से कम, और 33% के पास है 9 से 12, और आधे लोगों के पास है 12 घंटा कम से कम डेली मिल पाता है। मतलब 50% जनता के पास इवन 12 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रहा है ना। 16%, उसमें भी 16% ऐसा है जिसको मिल पा रहा है 1 से 8 घंटा डेली। इलेक्ट्रिसिटी का बता दो एक्सेस कम है, मतलब 12 घंटा ही मिल पाता है डेली। वो वैसे 47% ही हैं, 7% इंडियन हाउस होल्ड। 53 के पास तो 12 घंटे का भी नहीं मिल रहा है, 12 से कम ही मिलता है। तो आधों को तो 12 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाता है। अनकनेक्टेड विलेज, 25,000 विलेज अभी भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उनके पास। अब डिजिटल डिवाइड का इफेक्ट क्या होगा सोचो, अलग अलग सिलेबस सोच के। एजुकेशन में डिसएडवांटेज होगा, ई लर्निंग टूल नहीं मिल पाएगा, डिजिटल रिसोर्स नहीं मिल पाएगा, एकेडमिक ग्रोथ रुक जाएगा, ऑनलाइन स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी कम होगी। इकोनॉमिक में सोचो, माइक्रो फाइनेंस नहीं मिल पाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं कर पाएंगे, ई कॉमर्स में पीछे रह जाएंगे, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस कम होगा, एग्रीकल्चरल अपडेट होता है जैसे वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइसेस, तो ये सब रेडली अवेलेबल नहीं होगा रूरल फार्मर के पास। हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी रहेगा, जैसे टेली मेडिसिन और ऑनलाइन हेल्थ अभी चल रहा है, ई संजीवनी चल रहा है, सबका एक्सेस नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन का गैप रहता है, तभी तो वैक्सीन हेजिटेंसी आ जाती है, वैक्सीन ड्राइव थोड़े इनएफेक्टिव हो जाते हैं, पब्लिक हेल्थ कैंपेन में दिक्कत होती है इन्फॉर्मेशन गैप की वजह से। गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी देखोगे तो सर्विस डिलीवरी, सब्सिडीज़ का डिलीवरी स्लो हो जाता है, इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का स्लो हो जाता है क्योंकि डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है। सिटीजन का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी पे असर पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी पे असर पड़ता है गवर्नमेंट का। तो ये सब मल्टीफोल्ड इफ़ेक्ट्स बताओ कि डिजिटल डिवाइड से क्या है। जेंडर डिवाइड का इशू डिस्कस करो। फिर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं इन डिवाइड को एड्रेस करने के लिए, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना है हाई स्पीड इंटरनेट से, भारत नेट, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। फिर कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर क्या करता है, MIT के द्वारा है, वो एक एक्सेस पॉइंट की तरह है, डिस्ट्रिक्ट पे बनता है ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज के लिए। फिर PMG दिशा, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, PMG दिशा, इसमें टारगेट है कि 6 करोड़ लोगों को रूरल एरिया में डिजिटल लिटरेसी देनी है, उनमें भी विमेन और मार्जिनलाइज पे फोकस करना है, 6 करोड़ सिटीजन्स इन रूरल एरियाज़। तो PMG दिशा,
डिजिटल इंडिया मिशन जो चल रहा है, ट्रांसफॉर्म करना है गवर्नेंस को, इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, डिजिटल सर्विसेज लाना है, डिजिटल लिटरेसी लाना है। फिर आधार लिंक्ड सर्विस, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इंश्योर करता है सब्सिडीज़ को, सोशल सिक्योरिटी को डायरेक्टली टू रूरल बेनिफिशियरी अकाउंट्स, जिससे लीकेज कम होता है। तो आधार लिंक्ड सर्विसेज हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। तो ये सब ले रही है गवर्नमेंट स्टेप्स। बिहार में स्पेसिफिक स्टेप्स देखोगे तो एक बेल्ट्रॉन के द्वारा जो चलाया जा रहा है मोबाइल आउटडोर वीडियो वीसी सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम। मोबाइल आउटडोर बाहर में कहीं से भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं बेल्ट्रॉन के द्वारा। फिर एक है महाराजा हरेंद्र किशोर पब्लिक लाइब्रेरी बेतिया में, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम लाया गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से। बेतिया में बिल एंड मेलिंडा गेट्स की मदद से महाराजा हरेंद्र किशोर पब्लिक लाइब्रेरी इनिशिएटिव लिया गया। तो ये सब डिजिटल अर्बन डिवाइड को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी, इक्विटेबल डेवलपमेंट करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए, सोशल इंक्लूजन करने के लिए। वेल गवर्नमेंट और बिहार के इनिशिएटिव्स जो हैं वो सर्च करके बताते हैं, एक सेकेंड रुकना। डिजिटल इनिशिएटिव्स बाय बिहार गवर्नमेंट टू रिड्यूस अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड। इसमें काफ़ी सारे आएंगे, जैसे ऑप्टिकल फाइबर तो है ही, अभी तक 45,000 गाँव को कर दिया गया कनेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसको लीड करी है, बेल्ट्रॉन वाला है मोबाइल आउटडोर। फिर फ्री वाईफाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बना रही है, बेल्ट्रॉन ही कर रही है। फ्री वाईफाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रही है। कॉमन सर्विस सेंटर्स है जो MIT के द्वारा है। 4 इनिशिएटिव हो गया ना ये। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान है। डिजिटल मोबाइल लाइब्रेरी है सीडैक पुणे के द्वारा। महाराजा हरेंद्र किशोर पब्लिक लाइब्रेरी हो ही गया। बस इतना काफ़ी है आई थिंक बिहार गवर्नमेंट का, 5-6 यही लिख दो बस। डिजिटल मोबाइल लाइब्रेरी बाय सीडैक, PMG दिशा, हरेंद्र किशोर पब्लिक लाइब्रेरी। कंक्लूजन में रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना है, इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, सोशल इंक्लूजन के लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जैसे कि भारत नेट हो गया, कॉमन सर्विस सेंटर हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ये सब दिखाते हैं प्रॉमिस, सस्टेन्ड एफर्ट्स अपग्रेड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल लिटरेसी रेज करने के लिए, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कोलैबोरेशन फॉस्टर करने के लिए, पब्लिक प्राइवेट और सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करने के लिए, डिजिटली एम्पावर्ड रूरल पॉपुलेस होगा तो प्रोपेल होगा, हिस्टोरिक ग्रोथ होगा, नेशनल प्रोग्रेस होगा। अब आता है अगला टॉपिक ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में क्या करेंगे, स्टार्ट वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन से करना है शुरू। क्या होता है, यूज़ ऑफ ICT टू सपोर्ट गुड गवर्नेंस। यूज़ ऑफ ICT जिससे हम गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन, ICT का यूज़ करके गुड गवर्नेंस को हम सपोर्ट करेंगे। इंटेंशन यही है कि सिटीजन कैसे रिलेट करते हैं गवर्नमेंट्स, हाउ सिटीजन रिलेट टू ईच अदर एंड हाउ गवर्नमेंट्स रिलेट टू सिटीजन्स। और इसमें डायग्राम बना के दिखा दो। ई गवर्नेंस सिस्टम के कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सिंपल होगा, एफिशिएंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, अकाउंटेबल होगा, मेंटेनेंस उसका बहुत आसान होगा, एक्सेस एकदम इंस्टेंट होगा, रीच जो है बहुत लास्ट माइल डिलीवरी होगा, सर्विस की क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड अच्छा होगा, है ना। तो ये सब करके हब एंड स्पोक में बना के दिखा दो ये गवर्नेंस के डिफरेंट एलिमेंट्स। अब बेनिफिट में ऐसे तोड़ो कि गवर्नमेंट के लिए क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या, सिटीज़न के लिए क्या और बिजनेस के लिए क्या, 4 पार्ट में तोड़ दो। गवर्नमेंट, सिटीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस। गवर्नमेंट के लिए बता दो कि ई गवर्नेंस से क्या होगा, तो डिसीजन मेकिंग डेटा ड्रिवन हो जाएगा, एफिशिएंट रिसोर्स का एलोकेशन हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव तुमको पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया जा रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करोगे, नीति आयोग का जो डैशबोर्ड बेस्ड है। प्रगति प्लेटफॉर्म है, प्रगति प्लेटफॉर्म डालना है,
इसका आंसर में। प्रगति प्लेटफॉर्म, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, वही प्रिंटिंग कॉस्ट, मैनुअल प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये सब बच जाएगा। लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में यही बताओ कि कोऑर्डिनेशन जो है बहुत सीमलेस है, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र हो गया, इंटर डिपार्टमेंट वर्क डेलीगेशन हो गया, सब स्मूथ हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र, इंटर डिपार्टमेंट वर्क डेलीगेशन। गवर्नेंस जो है बहुत स्मार्ट हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नेंस है स्मार्ट हो जाएगी। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। तो स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। सिंपल है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस बहुत सिंपल है। मोरल है कि ब्राइब और रेटिपिज्म को कम कर रहा है। अकाउंटेबल की पब्लिक डेटा एक्सेसिबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। रिस्पॉन्सिव है कि इन्फॉर्म सिटीजन्स हैं। ट्रांसपेरेंट है कि इन्फॉर्मेशन कंसील नहीं हो रहा है। प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म प्रोसीजर आ रहे हैं, एरर कम हो रहा है। वर्क फ्लो का एफिशिएंसी हो जाता है, जैसे टास्क ट्रैकिंग हो गया और मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल सिस्टम्स, वर्क फ्लो का एफिशिएंसी आ गया। स्किल डेवलपमेंट आ जाएगा, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स अंडरगो अप स्किलिंग, जैसे वो मिशन कर्मयोगी है, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। वर्कलोड कम होगा ऑटोमेशन से। स्ट्रैटेजी का कम ऑटोमेशन अलाउज फोकस ऑन स्ट्रैटेजी का कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ऐसे ही सिटीजन पे लिखो। और फिर सिटीजन के लिए क्या लिखेंगे, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन लाएंगे। अच्छा 1 मिनट तुम रिकॉल करो, हम आ रहे बस 1 मिनट। सिटीजन्स के लिए क्या है, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, तो ब्यूरोक्रेटिक डिपेंडेंसी कम होगी गवर्नमेंट सर्विस को अवेल करने में। सिटीजनरी थोड़ा इन्फॉर्म्ड रहेगा, जैसे कि जन सूचना पोर्टल हो गया, तो सिटीजनरी काफ़ी इन्फॉर्म्ड रहेगी, है ना, जैसे जन सूचना पोर्टल आ जाता है। जस्टिस डिलीवरी काफ़ी स्विफ्ट होगी। ई कोर्ट, नेशनल ई कोर्ट्स मिशन जैसे है, या नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो फास्टर जुडिशियल प्रोसेस इससे होगा। सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट होगी, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ने $27 बिलियन का लीकेज को प्लग किया है। $27 बिलियन लीकेज को प्लग किया है डीबीटी ने। आधार लिंक्ड पीडीएस आ गया, मेरा राशन ऐप आ गया, ई क्रांति आ गया, तो सर्विस डिलीवरी काफ़ी एफिशिएंट हो गया इससे। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो गया, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियंस डैशबोर्ड, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियंस डैशबोर्ड, इससे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो जाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन चैम्पियंस डैशबोर्ड, तो इससे पार्टिसिपेशन सिटीजन का अच्छा होगा, ब्यूरोक्रेटिक फ्यूडल माइंडसेट कम होगा। $27 बिलियन डीबीटी प्लग हो गया। ई क्रांति लाया गया, ई क्रांति ला लो, मेरा राशन ऐप डालो, आधार लिंक पीडीएस तो है ही, तो ये सब सिटीजन के लिए डिस्कस करिए। ई क्रांति, मेरा राशन ऐप, आधार लिंक पीडीएस, $27 बिलियन का लीकेज को प्लग करना, नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कोर्ट मिशन, ई क्रांति, नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन डैशबोर्ड है, फिर केरला का ऑनलाइन बजटिंग प्रोजेक्ट है। तो इससे क्या हो रहा है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो रहा है, सिटीजन सेंट्रिक हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, डीबीटी लीकेज, वेलफेयर डिलीवरी बढ़िया हो रहा है। बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, बिजनेस के लिए अप्रूवल और ट्रैकिंग अच्छा हो जाएगा, फास्टर होगा।
टाइमली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है। इसका एग्जांपल है कि CBEC जो है, CBEC का सिंगल विंडो प्रोजेक्ट है ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे। फिर ई प्रोक्योरमेंट साइकिल टाइम कम हो जाता है, जैसे पहले 90 दिन होता था, अभी 42 दिन हो गया है। ई प्रोक्योरमेंट जो है, जेम पोर्टल जो आया उससे 90 दिन का साइकिल टाइम था, अभी 42 दिन का हो गया। पार्टिसिपेशन बढ़ गया 3% से 4.5% ई प्रोक्योरमेंट। तो हायर सप्लायर पार्टिसिपेशन हो गया। टेंडर साइकिल कम हो गया, टेंडर जो देने का साइकिल है 90 दिन से 42 दिन हो गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस लाया गया CBEC के द्वारा, सिंगल विंडो प्रोजेक्ट। अब सेक्टोरल इम्पैक्ट देखेंगे अगर हम ई गवर्नेंस का, तो एग्रीकल्चर पे देखो, तो मोबाइल और इंटरनेट बेस्ड फार्म एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, जैसे किसान, किसान सुविधा ऐप, ITC ई चौपाल, किसान TV, तो एग्रीकल्चर में ला रहे हैं। प्रिसीशन फार्मिंग, मौसम पोर्टल, जिससे एग्रीमेट सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा रहा है। GIS बेस्ड सॉइल वेदर और वाटर का डेटा, GIS बेस्ड सॉइल वेदर और वाटर का डेटा हो गया। ई नाम हो गया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। PM किसान हो गया, जिसे DBT करके सब्सिडी लीकेज 27 बिलियन डॉलर का लीकेज को प्लग किया जा रहा है। लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, भूमि प्रोजेक्ट हो गया, स्वामित्व हो गया, नेशनल रूरल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हो गया। फिर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ है ना, RKVY का रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर था, ABI एग्रो बिजनेस इंक्यूबेटर, रफ्तार RABI, रफ्तार एग्रो बिजनेस इंक्यूबेटर। मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया, फेयर हो गया, जेम पोर्टल है जैसे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया, फेयर हो गया, जेम पोर्टल। मॉडलिंग और सिमुलेशन हो गया फैक्ट्री ऑपरेशंस का, जैसे कि DG बुनाई, तो मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहे हैं। ई श्रम पोर्टल डालो, जेम पोर्टल डालो, DG बुनाई डालो, ONDC डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, ONDC। MCA 21 पोर्टल, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री का MCA 21 पोर्टल। मस्मे मित्रा, एक्सटेंशन सर्विस को बढ़ाने के लिए, ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, मस्मे मित्रा। फिर फेसलेस टैक्सेशन जो है, ऑनलाइन असेसमेंट है, फेसलेस असेसमेंट है, ऑनलाइन लाइसेंसिंग है, इंस्पेक्टर राज से ख़त्म होता है। एजुकेशन स्किल में कि EPG पाठशाला, PM विद्या, स्वयं कोर्सेज जो MOOC मूक कोर्सेज होते हैं, तो स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग ये सब है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है। नीट है, एक नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट। अनुसंधान रिसर्च फ्रेमवर्क अभी नया आया है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक, नीट प्लेटफॉर्म है। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डालो, जैसे इंडिया AI मिशन चल रहा है। ब्लेच पार्की डिक्लेरेशन आया था, उसका स्पेलिंग देख लेना, ब्लेचले पार्की। दीक्षा पोर्टल है, सक्षत पोर्टल है, टीचर्स ऑफ इंडिया पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल, सक्षत पोर्टल, टीचर्स ऑफ इंडिया पोर्टल। फिर यूडाइस करके रैंकिंग आ रही है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आता है, स्कूल और स्टूडेंट परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा रहा है। यूडाइस रैंकिंग, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, DG लॉकर, मार्कशीट्स, अवार्ड सर्टिफिकेट्स को लाया जाता है, ऑनलाइन डेटा रिपोजिटरी किया जा रहा है, DG लॉकर। यूडाइस रैंकिंग, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, दीक्षा पोर्टल, सक्षत पोर्टल, टीचर्स ऑफ इंडिया पोर्टल, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक, नीट अलायंस आ गया, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक। हेल्थ में है जैसे E-हॉस्पिटल, E-संजीवनी, नेशनल हेल्थ स्टैक, एग्री स्टैक जैसे था वैसे ही नेशनल हेल्थ स्टैक आया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन लाया गया, नेशनल आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन लाया गया। E-स्टैक लाया गया, नेशनल हेल्थ स्टैक, सॉरी, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ स्टैक। रियल टाइम पेशेंट डेटा शेयरिंग हो गया, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स बनते हैं उससे डेटा माइनिंग करके वो अब मेडिकल रिकॉर्ड्स हिस्ट्री देख सकते हैं। डिजिटल ID बनती है। हेल्थ अवेयरनेस के लिए किलकारी ऐप है, प्रेगनेंसी एंटीनेटल पोस्टनेटल है, किलकारी ऐप, मोबाइल बेस्ड इनिशिएटिव, किलकारी ऐप। कोविन प्लेटफॉर्म, इंद्रधनुष, MCTS, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। निक्षय पोर्टल, TB के लिए, TB केसेस को ट्रैक करने के लिए निक्षय पोर्टल है। MCTS, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग स्कीम।
सिस्टम, मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, MCTS, मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, निक्षय पोर्टल, कोविन, इंद्रधनुष पोर्टल, एक फिटबिट करके स्मार्टफोन में एक डायग्नोस्टिक डिवाइस फिट हो जाता है जो आपका रियल टाइम डेटा हेल्थ को मॉनिटर करता है। फिटबिट। फिर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, NHPS, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, NHPS, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करता है। ये पेपरलेस कैशलेस सर्विस डिलीवरी, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। फिर आशा वर्कर ट्रेनिंग किया जा रहा है ऑडियो बेस्ड केयर और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। आशा वर्कर का ट्रेनिंग ऑडियो बेस्ड आशा वर्कर ट्रेनिंग केयर और कम्युनिकेशन स्किल के लिए ऑडियो बेस्ड आशा वर्कर ट्रेनिंग। कैपेसिटी डेवलपमेंट हो रहा है हेल्थ केयर वर्कर का, मोबाइल ट्रेनिंग हो रहा है, आशा वर्कर ट्रेनिंग हो रहा है, केयर एंड कम्युनिकेशन स्किल। पेंडेमिक कंट्रोल कोविड ट्रैकिंग करके आरोग्य सेतु, IIT मुंबई एक क्वारंटाइन प्लेटफॉर्म बनाई थी, क्वारंटाइन, तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को कोविन प्लेटफॉर्म है ही। फिर इतने सारे वैक्सीन हमने बनाए, लैब्स हैं, सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, ये सब डालो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए गूगल और सेंट्रल वाटर कमीशन का एक प्रोजेक्ट चला है पटना में, फ्लड एस्टिमेशन इन पटना। कौन कौन लगे हुए हैं इसमें? गूगल और सेंट्रल वाटर कमीशन। क्या करता है? रिमोट सेंसिंग हो गया, ड्रोन्स का यूज़ हो गया, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और ड्रोन्स का यूज़ करके हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन करें, गूगल और सेंट्रल वाटर कमीशन। नीतीश डिवाइस है ही, सतर्क ऐप है एक उड़ीसा में। नीतीश डिवाइस के अलावा सतर्क ऐप उड़ीसा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, एडवांस वार्निंग के लिए। डिजिटल सिमुलेशंस वो एक्सपोज करते हैं वल्नरेबिलिटी, स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में। तो डिजिटल सिमुलेशंस क्राउड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इससे अच्छा होता है। अर्थक्वेक का मान लो मॉनिटरिंग करना है, क्राउड सोर्स फंडिंग के लिए केटो फंडरेजर एक ऐप है। केरला फ्लड्स में जब हुआ था तो उसके लिए क्राउड सोर्स फंडिंग की गई थी केटो फंडरेजर ऐप से। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ये सब यूज़ होते हैं। अब इशू और चैलेंजेस तो ई गवर्नेंस का बहुत हो सकता है। सोचो, स्ट्रक्चरल इशू है, इंस्टीट्यूशनल इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, पॉलिसी इशू है, लीगल इशू है, इकोनॉमिक इशू है। एक एक करके देखते हैं सबका। स्ट्रक्चरल इशू क्या क्या है? तो डुप्लीकेशन हो जाता है, अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है। ये सबको कैसे टैकल करेंगे? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो NEGP है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, डिजिटल इंडिया। फिर इंटरनेट डेंसिटी को इम्प्रूव करेंगे, जो रूरल में जो टेली डेंसिटी इतना कम है और अर्बन में इतना हाई है, उसको मल्टीपल एजेंसीज जो है साइलो में काम करें, उसको कोऑर्डिनेट करवाएंगे। इनएफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट अभी हो रहा है, तो उसमें क्लाउड और एज कंप्यूटिंग का यूज़ करेंगे, डिजिटल लिटरेसी कम है तो 10% ही पहुंच पा रहा है टारगेट का प्रोग्राम। तो डिजी लॉकर, ई पाठशाला, ये सब से लिटरेसी बढ़ाएंगे। स्वयं कोर्सेज, MOOC, PM विद्या। ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं गवर्नमेंट में, फ्रॉड और डेटा मिसयूज़ के। तो आधार डेटा लीक जैसे हो जाता है तो पब्लिक कॉन्फिडेंस उसे ख़राब होता है। तो इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग और स्किल का लैक है, केवल 2% ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में ट्रेन किए गए हैं। तो कर्म योगी आया, मिशन कर्म योगी, केवल 2% गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि ई गवर्नेंस में ट्रेन किए गए। तो कर्म योगी प्लेटफॉर्म आया इससे। इंटीग्रेशन लिमिटेड है, कोलैबोरेशन लिमिटेड है, जैसे कि MCA 21 पोर्टल, GST नेटवर्क इंटीग्रेशन, PM गति शक्ति। तो इंटीग्रेशन नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है। MCA 21, GST नेटवर्क पोर्टल, PM गति शक्ति जैसे स्टेप्स लिए गए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में डिजिटल इनिशिएटिव्स इतने हैं। ई ऑफिस प्रोजेक्ट लाया गया, भाषिनी प्रोजेक्ट लाया गया, AI का यूज़ करके। ये सारे लैंग्वेज हैं तो गवर्नमेंट पोर्टल बना रही है। TKDL लाया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL। उससे हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। भाषिनी प्रोजेक्ट। रेगुलेटरी और इश्यूज़ क्या क्या हैं? ब्यूरोक्रेटिक डिले इतना होता है, तो इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस लाया गया गडचिरोली में। रेड टेप से हम रेड कारपेट करने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का इशू है, तो साइबर क्राइम, फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट। केरला का साइबर डोम प्रोजेक्ट डालो। डिजिटल सतर्क नागरिक बनाओ, जन भागीदारी करो। केरला का साइबर डोम प्रोजेक्ट।
रेगुलेटरी हर्डल भी है, कोई क्लियर ब्लॉकचेन पे क्लियर पॉलिसी नहीं है। एआई पे भी डेवलप कर ही रहा है। डिजिटल इंडिया एक्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है। सीसीटीएनएस में इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हैं। सीसीटीएनएस में ई कोड्स प्रोजेक्ट जो है वो आया गया अभी। ई कोड्स पूर ऑनलाइन सर्विस कवरेज, आरटीपीएस पोर्टल लाया गया इसके लिए। ऑनलाइन सर्विस कवरेज नहीं था बिहार में, आरटीपीएस पोर्टल लाया गया। एम्बिगुअस पॉलिसी फ्रेमवर्क है अभी, है ना। जीपीआई सबमिट किया गया। अभी एआई एक्शन सबमिट हुआ। ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन आया। ब्लेचली पार्क BLETCHLEY ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन। ब्लॉकचेन एड अडॉप्शन जैसे गडचिरोली में। तो यूज़र अनफ्रेंडली प्लेटफॉर्म थे, उसको अभी पोर्टल्स को इम्प्रूव किया गया। UI UX को इम्प्रूव किया गया गवर्नमेंट पोर्टल का। सेक्टोरल गैप था पॉलिसीज़ में, ई गवर्नेंस पॉलिसीज़ कमज़ोर थी, तो हेल्थ केयर एजुकेशन को लाया गया ई संजीवनी प्लेटफॉर्म लाया गया। हाइब्रिड एजुकेशन के लिए NIOS लाया गया, नेशनल ओपन स्कूलिंग है शायद, NIOS प्लेटफॉर्म। कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था, तो लीगल क्लैरिटी नहीं थी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसके लिए आए। लॉ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए। फिर ई सिग्नेचर आया, ताकि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनते हैं उसका इन्फोर्सिबिलिटी अच्छा हो। ई सिग्नेचर आया। IT एक्ट 2000 आया था। अभी DPDP एक्ट आया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए। BN कृष्णा कमेटी आई। फिर पुट्टुस्वामी का जजमेंट आया। तो ये सब साइबर थ्रेट प्राइवेसी को करने का नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट आया। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है हमारे पास। IT एक्ट है ही, DPDP एक्ट है ही, डिजिटल इंडिया एक्ट बन रहा है। इकोनॉमिक देखेंगे तो वही इंटरनेट एक्सेस का डिस्पैरिटी है, 24% रूरल, 66% अर्बन। तो उसको डिजिटल डिवाइड को कम करने की ज़रूरत है। सेटअप करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉस्ट है उसको कम करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जेंडर गैप को कम करेंगे। केवल 30% ही महिलाएं यूज़ करती हैं इंटरनेट, जबकि वही मेल्स का देखोगे तो 60% है लगभग। तो उस जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, पार्टिसिपेशन को, है ना। रेड टेप कम करो, लाइसेंस राज कम करो, रूल्स को सिंप्लीफाई करो। फेवरेटिज़म, करप्शन, ये सबको टैकल करने की ज़रूरत है। जेस्टेशन पीरियड्स जो होते हैं प्रोजेक्ट्स के, उनको कम करने की ज़रूरत है, ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है इतना, तो ऑपरेशनल कॉस्ट उससे बढ़ जाता है। तो वे फॉरवर्ड फिर क्या होगा ये सबका? तो वे फॉरवर्ड पे एग्जांपल दो, जैसे कि साउथ कोरिया का एक ब्रॉडबैंड मॉडल है, जिसमें भारत नेट हमारे जैसे काम कर रहा है। तो साउथ कोरिया का ब्रॉडबैंड मॉडल है। एस्तोनिया का एक टाइगर लीप है। एस्तोनिया का टाइगर लीप है। सेकेंड ARC को कोट करना है कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ज़रूरी है करना, इम्प्लीमेंटेशन करना है ज़रूरी, प्लानिंग अच्छे से करो, रिसोर्स एलोकेशन करो, नीड बेस्ड मिड कोर्स करेक्शन करो। तो ये सब सेकेंड ARC बोली। फिर मल्टी लेवल प्लानिंग करो, NGOs, कोऑपरेटिव्स, प्राइवेट सेक्टर सबको इन्वॉल्व करो। सेकेंड ARC हो गया, साउथ कोरिया का ब्रॉडबैंड मॉडल हो गया, एस्तोनिया का टाइगर लीप हो गया जो कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाता है। फिर टैलिन मैनुअल ये सब भी डालो। NDLM जो है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन जो है, NDHM, NDLM हेल्थ और लिटरेसी के लिए। CDAC है, CDAC इतना सारा काम कर रहा है, मल्टीलिंगुअल और सिंपल UI बना रहा है। भाषणी प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में। EU का जो GDPR है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, उससे हमने सीखा। DPDP एक्ट लाए। UK का एक GDS मैकेनिज़्म है ग्राइवेंस रिड्रेसल के लिए, उससे हम सीख सकते हैं। ग्राइवेंस रिड्रेसल के लिए UK का GDS प्लेटफॉर्म, GDS। फिर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है यार। अच्छा, नीति आयोग जैसे करता है, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाता है। सिंगापुर का गवटेक है जैसे, अच्छा एग्जांपल। सिंगापुर का गवटेक। फिर अमेरिका का कनेक्ट अमेरिका फंड है, उससे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हटते हैं। PPP मॉडल्स बहुत अच्छे आते हैं, एक्सपर्टीज़ बढ़ता है, फंडिंग बढ़ता है। US का कनेक्ट अमेरिका फंड, CAF। US का कनेक्ट अमेरिका फंड, सिंगापुर का गवटेक, UK का GDS, EU का GDPR, UK का GDS ग्राइवेंस रिड्रेसल के लिए, सिंगापुर का गवटेक, EU का GDPR। फिर US का कनेक्ट अमेरिका फंड हो गया। कनाडा का डिजिटल एकेडमी हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कनाडा का डिजिटल एकेडमी हो गया। फिर कनाडा का डिजिटल एकेडमी। फिर हाइब्रिड अप्रोच लाना पड़ेगा इंटरऑपरेबिलिटी के लिए,
सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट लाइए, नॉलेज फाइल और ग्राइवेंस मैनेजमेंट कीजिए। सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत है, नॉलेज फाइल और ग्राइवेंस मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे स्ट्रेंथन एनालिसिस हो, थ्रेट वार्निंग हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो। फुल फॉर्म बना सकते हैं डिजिटल का कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारिए, इंटरनेट एक्सेस सबको कीजिए। डी हो गया, आई हो गया, अब जी से गवर्नमेंट ई सर्विस। तो डी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई से इंटरनेट फॉर ऑल, जी से गवर्नमेंट ई सर्विस, आई से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा आई से क्या है, इंटरनेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पहला आई क्या था, इंटरनेट। दूसरा आई क्या है, इनोवेशन। और टी से टेक अडॉप्ट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी को एड्रेस करेंगे ब्लॉकचेन के थ्रू, एआई के थ्रू, आईओटी के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। और ए से अवेयरनेस बढ़ाएंगे, एल से लोकलाइज सर्विस रखेंगे। तो फिर से डी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, आई से इंटरनेट का एक्सेस बढ़ाएंगे, जी से गवर्नमेंट ई सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, आई से इनोवेशन बढ़ाएंगे, टी से टेक अडॉप्शन करेंगे, ए से अवेयरनेस बढ़ाएंगे, एल से लोकलाइज डेटा सर्विस रखेंगे। ठीक है। अब ई गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन बिहार में देखोगे, बिहार का जो रैंक है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस में 9th है। 2023 में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग आया था, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2023 में आया था, उसमें बिहार 9वें नंबर पे है। बिहार 9वें नंबर पे है। अब बिहार में क्या क्या चल रहा है ई गवर्नेंस का, तो वही याद करो, बेल्ट्रॉन है, नीतीश डिवाइस है, फिर सहरसा मॉडल है, फिर वो महाराजा हरेंद्र पब्लिक लाइब्रेरी है, फिर पीएमजी दिशा है, फिर ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है, किसके अंडर, एनईजीपी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, ई डिस्ट्रिक्ट। फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए वाहन और सारथी जैसे हैं, लैंड रिकॉर्ड के लिए चल रहा है ना NLRMP। फिर पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल के लिए RTPS पोर्टल एक बना। फिर बिहार ने एक राइट टू पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल एक्ट 2015, बहुत इंपॉर्टेंट राइट टू पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल एक्ट 2015 लाया बिहार। राइट टू पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल एक्ट 2015, राइट टू पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल एक्ट 2015, राइट टू पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल एक्ट 2015। ई ट्रांसपोर्ट किया गया। ई ट्रांसपोर्ट क्या है डिजिटल इंडिया में, जैसे वाहन, सारथी, ई चालान, एम परिवहन। ई ट्रांसपोर्ट हम कैसे करें बिहार में, वाहन के थ्रू, सारथी के थ्रू, ई चालान के थ्रू, ई एम परिवहन के थ्रू। वाहन, सारथी, ई चालान, एम परिवहन, वाहन, सारथी, ई चालान, एम परिवहन। जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, डिजिटल इंडिया विजन को एम्पावर करना हुआ, और लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन वर्ड डालो, कंप्यूटराइजेशन ऑफ सर्विसेज किया जा रहा है ना। अब इसमें क्या क्या करते हैं, भू मानचित्र बना रहे हैं, भू मानचित्र, विलेज का मैप, जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कम होगा। ऑनलाइन लगान, जो लैंड रेवेन्यू लेती हैं वो ऑनलाइन किया जा रहा है उसको, हाँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, RTPS पोर्टल डालो। बिहार का पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल एक्ट 2015 है, बिहार का पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल एक्ट 2015 है। जन वितरण अन्न सिस्टम है, EPDS करने के लिए, EPDS करने के लिए बिहार क्या कर रही है, जन वितरण अन्न सिस्टम, जन वितरण अन्न सिस्टम। तो RTPS पोर्टल के थ्रू जन वितरण अन्न किया जा रहा है। नया राशन कार्ड बनाना है, एग्जिस्टिंग वन पे मेंड करना है, इंटीग्रेट करना है RTPS पोर्टल से। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जन वितरण अन्न पोर्टल सिस्टम, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, आधार नंबर, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, एलिजिबल बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना। तो एक रोल बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा रहा है। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जन वितरण अन्न सिस्टम। फिर ई प्रिजन मैनुअल लाया गया है ना, सेंट्रलाइज्ड ई प्रिजन पोर्टल किया गया प्रिजन मैनेजमेंट को करने के लिए। अच्छा, इमिग्रेशन और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक सिस्टम बनाया गया, IVFRT सिस्टम बनाया गया, इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। IVFRT, इमिग्रेशन हो गया, वीज़ा हो गया, फॉरेनर का रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, IVFRT, ये सिस्टम लाया गया है। फिर NDAL है, नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस। NDAL आर्म्स लाइसेंस इशूइंग सिस्टम के लिए
NDAL आया, नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस, और ALIS क्या है, आर्म्स लाइसेंस इशूइंग सिस्टम। इसे लाइसेंस का इशू, रिन्यूएबल, वेपन का एंट्री, सबसे क्राइम कम होगा। तो एक NDAL है और एक ALIS है। NDAL क्या है, नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस, NDAL नेशनल डेटाबेस फॉर आर्म्स लाइसेंस। ALIS क्या है, आर्म्स लाइसेंस इशूइंग सिस्टम। ALIS क्या है, आर्म्स लाइसेंस इशूइंग सिस्टम। NDAL क्या था, नेशनल डेटाबेस फॉर आर्म लाइसेंस, नेशनल डेटाबेस फॉर आर्म लाइसेंस इन्फॉर्म इशूइंग सिस्टम। फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लाया गया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल डिजिटल सोल्यूशन, वन स्टॉप डिजिटल सोल्यूशन है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ताकि ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ाएं और एफिशिएंसी को हम बढ़ाएं, फ़ंड को डायरेक्टली डिस्पर्स करें, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। कंक्लूजन अब वही दो, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 दे दो, इनोवेशन, और दूसरा है कि डिजिटल इंडिया का जो हमारा मोटो है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, फैसिलिटी फॉर ऑल, पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, OFP, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, फैसिलिटी फॉर ऑल, पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, OFP। तो ये डिजिटल इंडिया का हम मोटो दे रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए डेटा गवर्नेंस हमारा। अब ठीक है।